बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी बेटा, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था एवेलुएशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सम थ्रू इंटेग्रल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ एवेलुएशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। इसके हवाले से जो है वो हम पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस है इसको देखते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटेग्रल की, उनको हम जो है वो देखते हैं। उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके उनके थ्रू जो है वो हम इंटेग्रल्स को जो एवेलुएट करेंगे। हाँ जी, जो पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। हाँ जी, इंटेग्रल कैलकुलस का ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये क्या कहते हैं कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल function f on a b such that f dash of x is equal to f of x। हाँ जी, क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपके पास f of x जो है ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, और कैपिटल f जो है दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसी क्लोज इंटरवल ए बी पे एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और ये डिफरेंशिएबल होने के साथ क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है। तो फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस क्या कहते हैं कि ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है जी। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, ठीक है। इसी के थ्रू ये जो हमारे पास इंटेग्रल हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल की तरफ। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज़ इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ जी डी जी, ठीक है जी। कि अगर आप फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो इससे कोई जो है वो इंटेग्रल की वैल्यूएशन पे इंटेग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी है हमारे पास कि अगर आपके पास इंटेग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आप इसमें अगर लिमिट्स को चेंज करते हैं, यानी कि ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, और अगर आप अपर को लोअर और लोअर को अपर करते हैं, ठीक है, तो जो अब नया इंटेग्रल है दैट इज़ माइनस ऑफ दिस इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह आपस में चेंज किया है तो जो नया आने वाला इंटेग्रल है वो माइनस उसका जिसे कह लें कि साइन जो है वो पहले इंटेग्रल के अपोजिट होगा, ठीक है, ये कह लें, बाकी इंटेग्रल वही रहेगा। हाँ जी, इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि अगर आपके पास सी कोई पॉइंट है जो बिलोंग करता है, जो अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया था कॉन्टीन्यूस ए बी क्लोज इंटरवल पे, उस ए बी ओपन इंटरवल से सी अगर बिलोंग करता है, ठीक है, तो फिर इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इंटरवल के अंदर से कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर इंटेग्रल को ब्रेक किया जा सकता है सम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या आपने प्रॉपर्टी जो है ये बड़े अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी कि ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स,
ठीक है, यानी कि 0 टू ए इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 टू ए इंटेग्रल एफ ऑफ, जो अपर लिमिट है इसको एक्स में से इसमें से एक्स को माइनस करना है, ए जो है ए माइनस एक्स, तो ये आपस में दोनों इक्वल है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि 0 टू 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि अगर 0 टू 2a आपके पास फंक्शन का इंटीग्रल है तो दैट इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है उसमें जो दिया हुआ है प्रॉपर्टी, उसमें आपके पास पहले अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दोबारा देख लें इसको कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करें तो वो बराबर एफ ऑफ एक्स के आते हैं, तो फिर 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जो है वो इक्वल है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। दूसरा ये है कि इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो फिर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसके आगे जो है वो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो लास्ट है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एक्स के, कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एक्स के, तो फिर हमारे पास ये जो इंटेग्रल है 0 टू एन ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटेग्रल के। ठीक है जी। दोबारा इसको देखें कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एक्स के, तो फिर 0 टू एन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके साथ ही हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ जी, -2 से 2 तक एक्स मॉड डी एक्स जो है इसको इंटेग्रल को एवेलुएट करना है। अब आपको पता है कि एक्स मॉड इक्वल एक्स के आता है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। 12 दफ़ा हम क्लास में भी इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मॉड फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो वो एज इट इज़ आंसर करते हैं, और अगर नेगेटिव है, ठीक है, एक्स, तो मॉड खुद से एक माइनस लगा के उसको पॉजिटिव करता है। ठीक है, यानी कि अगर एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड एक्स मॉड इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। हाँ जी। तो अब जहाँ तक ये नॉन नेगेटिव रहता है वहाँ तक इसको जो है वो आप जो है इसको तोड़ लें एक्स मॉड, ठीक है, -2 से 0 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी और उसके आगे जो है वो वैल्यू आपकी नॉन नेगेटिव हो जाएगी। फिर 0 से 2 एक्स मॉड जो है वो आपको एक्स आंसर करेगा। -2 से 0 तक, 0 से पहले तक जो है वो आपको नेगेटिव वैल्यू है तो एक्स मॉड आपको माइनस के साथ आंसर करेगा। ठीक है, जो एक्स है माइनस उसको माइनस खुद से लगाएगा और उसको पॉजिटिव करेगा। ठीक है, प्लस 0 टू 2 एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 से आगे जो है वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद इसको जो है इंटीग्रल को एवेलुएट कर लें, -x का -x² और x का x²। उसके बाद जो है वो इसमें लिमिट्स पुट कर दें,
तो 2 + 2 आपके पास लिमिट आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 4। हाँ जी, अब ये अगली एग्जांपल जो है, हाँ जी, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैलकुलेट 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx। ये जो है एज ए फार्मूला बी यूज़ होती है। बताया है कि इसको आपने एज ए फार्मूला, जब हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं तो एज ए फार्मूला बी आपने इसको याद रखना है, क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx। हाँ जी, तो यहाँ जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिस साथ आपको जो है वो रिकॉल करवाती जाती हूँ कि हमने किया था कि 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx के। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। 0 to π/2 a, यहाँ पे आपका π/2 है, ln ऑफ साइन एक्स 0 to π/2 ln ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स। अब साइन π/2 माइनस एक्स जो है वो कॉज एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये अब आपका कन्वर्ट हो गया 0 to π/2 ln ऑफ कॉज एक्स dx। आया आपका ये है 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx पहला, और दूसरा आपने किया जब a माइनस एक्स, तो ये आ गया 0 to π/2 ln ऑफ कॉज एक्स dx। अब दोनों आइस को जब आप जमा करेंगे तो 2i इक्वल आपके पास आ गया 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx प्लस 0 to π/2 ln ऑफ कॉज एक्स dx। हाँ जी, अब नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करें। इंटेग्रल को पहले बाहर दो सम पे, आपको पता है इंटेग्रल डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो अब ये इक्वल आ गया 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ कॉज एक्स dx। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कि दो टर्म्स का सम है, दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स की प्रोडक्ट के। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें, आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। ठीक है, और 2 साइन एक्स कॉज एक्स बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दो की प्रोडक्ट आ रही है 1/2 और साइन 2x की। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस जो है वो बल्कि प्रोडक्ट नहीं, क्वोशंट में आ जाएगा साइन 2x/2, तो फिर ये माइनस में आ गया 0 π/2 ln ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 ln ऑफ 2 dx। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखें ये जो ln ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, और बाकी 1 का जो इंटेग्रल है x आ गया, और लिमिट जब आपने पुट की तो ये आ गया माइनस π/2 ln ऑफ 2। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट वाला आपका पोर्शन है 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x, इसमें आप 2x को लें, कंसीडर करें z। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास डिफरेंशियल आ गया 1/2 dz। जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की है तो 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू 1/2, आपकी लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है, अब 0 से π/2 कन्वर्ट होगी है 0 से पाई में। ठीक है, लिमिट जब 0 आप पुट करेंगे तो z 0 है, और जब x को 0 पुट किया तो z भी 0 आया, और जब x π/2 है तो 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट है z की वो पाई आ गई। ठीक है, तो फिर ये 0 से पाई ln ऑफ साइन z dz। अभी हमने पीछे जो है वो प्रॉपर्टी की थी कि अगर वेरिएबल चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब z है तो अब इसको हम x लिख सकते हैं, तो ये बराबर आ गया 1/2 0 to पाई ln ऑफ साइन एक्स dx के। ठीक है, अब देखें कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टी पीछे करके आए हैं तो देख लिए कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हमारे पास है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो फिर 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx बराबर होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब साइन पाई माइनस एक्स, तो 2 आपका जो 2a जो है 2a 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, तो तब आपका ये वही वाली फॉर्म आ जाएगी, तो 0 × π/2 हो जाएगा, a आपका π/2 आ गया।
ठीक है, तो फिर ये इक्वल आ गया 1/2 2 टाइम्स 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये भी आपका आई आ गया। ठीक है, अब इसको आई जो है, अब इसको दोबारा देखेंगे, 0 से π/2 2 से कट गया, तो ये दोबारा आपके पास 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स, जो आई आपका था वही दोबारा आपके पास आ गया। तो अब क्या करें, ये आई की जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको आप 1 में ले जाके पुट कर दें यहाँ। ठीक है, ये इसको आप एवेलुएट करने चले थे ना। ठीक है, -π/2 ln ऑफ 2 ऑलरेडी था, तो 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x। ठीक है, इसको आपने ये किया है। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर आ गया, दोबारा आई के। ठीक है, यही था ना, इसको ये जब आपने किया है तो ये दोबारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो ये आई आ गया, ये वाला सारा जो है ना आई आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ ले जाके दोबारा पुट कर दें, 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 ln ऑफ 2। ठीक है, तो आई इधर आके आई से माइनस हो गया, तो आपका आई बराबर आ गया -π/2 ln ऑफ 2 के। ठीक है जी, तो अब जी आई आपका क्या है, 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि अभी हमने जैसे पीछे प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स के। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। अब जो π/2 माइनस एक्स है, ये आपका कॉज एक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो फिर आपका जो अभी आपने इंटेग्रल आपने एवेलुएट किया है 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स आया -π/2 ln ऑफ 2, तो फिर आपका 0 से π/2 ln ऑफ कॉज एक्स डी एक्स भी यही आता है। ठीक है, क्योंकि आप जब माइनस करते हो π/2 माइनस एक्स, तो कॉज एक्स के बराबर आ गया, इंटेग्रल सेम है, तो उसको भी जब एवेलुएट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब माइनस को नेचुरल लॉग की पावर में ले जाएं 2 की। ठीक है, तो 2 की पावर -1, तो दैट इज़ इक्वल टू π/2 ln ऑफ 1/2। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। यहाँ देखिए 0 से π/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + tan x। ठीक है, इसको आई का नाम दे लें। अब यहाँ पे भी 0 to a ln ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। ठीक है, एक्स आपका एक्स में से जब a आपका π/4 है माइनस करेंगे तो tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ आप देखें तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा, तो tan π/4 जो है वो 1 आ जाएगा, तो इक्वल आ गया 1 माइनस tan x ओवर 1 + tan x के। ठीक है जी, तो अब जब आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 ओवर 1 + tan x। नेचुरल लॉग से इसको जो है वो क्वेश्चन को डिफरेंस में ले आए, 0 से π/4 ln ऑफ 2 dx माइनस 0 से π/4 ln ऑफ 1 + tan x dx। हाँ जी, ln ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटेग्रल x आया और लिमिट पुट करने के बाद π/4, तो ये आ गया π/4 ln ऑफ 2, और आगे वाला जो है दोबारा आप जो इंटेग्रल लेके चले थे वही आपके पास दोबारा आ गया। तो इस जगह पे आई पुट कर दें और उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो 2i इक्वल π/4 ln ऑफ 2, और आपने आई को वैल्यूएट करना है, 2 से डिवाइड कर दें, तो दैट इज़ π/8 ln ऑफ 2। हाँ जी, अब नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल of this exercise, evaluate I is equal to 0 से पाई x ओवर a स्क्र cos स्क्र x प्लस b स्क्र sin स्क्र x dx। ठीक है जी, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है वही 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx के बराबर है। ठीक है, ये आपका पाई है, तो x में से जहाँ जहाँ x है माइनस कर दें, पाई माइनस एक्स डी एक्स, ए स्क्र कॉस स्क्र पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र पाई माइनस एक्स। हाँ जी, अब कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन स्क्र की वजह से प्लस हो गया, और ठीक है साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स। ठीक है, और ये दोबारा आपके पास आ गया पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्र कॉस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स। हाँ जी, अब इनको जो है वो पाई और एक्स के साथ अलग-अलग कर लें डिनोमिनेटर को, तो ये 0 से पाई पाई डी एक्स ओवर ए स्क्र कॉस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स माइनस 0 से पाई एक्स ओवर ए स्क्र कॉस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स डी एक्स आएगा, और ये दोबारा वही इंटेग्रल आ गया, तो उसकी जगह उसने आई पुट कर दिया। अब इस आई को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो 2i
पाई कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लें। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जो है, जब आप पाई को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़ीरो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है। तो दोबारा जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो मैंने पहले आपको बताई है, ठीक है, अभी ये सामने लिखी हुई है कि इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, तो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 2 into 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अब यही प्रॉपर्टी यहाँ दोबारा यूज़ हुई है, तो ये साथ में 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि पाई है ना, तो 2 जब आपने 2a करना है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आपका पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई ऑलरेडी था। ठीक है, तो 0 to पाई बाई 2 डी एक्स ओवर ए स्क्र कॉस स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो कॉस स्क्र एक्स से डिवाइड कर दें। ठीक है, जब आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो नीचे आपके पास आ गया है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और अब ये आपके पास जब आप इसको एवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो चाहे आप इसको सब्सिट्यूशन से दोबारा कर लें, क्योंकि आप बी स्क्वायर पहले आप इसमें से जो है वो बाहर कॉमन लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर चाहे दोनों को नहीं ले बल्कि बी स्क्वायर को सिर्फ ले, तो ये आपके पास ए ओवर बी का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1/8 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद ये आ गया पाई ओवर ए बी इंटू पाई बाई 2 पाई स्क्वायर ओवर 2ab। हाँ जी बेटा, ने आपको जो अभी एग्जांपल्स कराई हैं और ये प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, इनकी हेल्प से आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज के आलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ जो है वो कांटेक्ट करके तो जो है वो उससे पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।